हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर कहते हैं रमेश स्मार्ट जीके पर। चलिए दोस्तों, आज हम कहते हैं विज्ञान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो उस कहते हैं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे जो भी एग्जाम हो, कहते कंपटीशन का, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठते हो आप लोग, यह उसमें से आते हैं क्वेश्चन, आता ही आता है। साइंस कहते हैं, साइंस को देखते से, विज्ञान से देखने को क्वेश्चन 30 जो था बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को भी भेज देना। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए आइए, कहते हैं पहला क्वेश्चन है, कहते हैं उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। कहते हैं उष्मा का एसआई मात्रक फ्रेंड्स कहते हैं जूल होता है। ठीक है, कहते हैं उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं एक कैलोरी ऊर्जा कितनी, कहते हैं कितने जूल के बराबर होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, कहते हैं 4.2 जूल की। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तापमान मापने का यंत्र क्या होता है। तापमान थर्मामीटर ना, टेम्परेचर मापने का क्या कहते हैं क्या यंत्र होता है, तो वह होता है थर्मामीटर फ्रेंड्स। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर कहते हैं सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस बताना। कहते हैं और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 18.6 फ़ारेनहाइट पूछा जाए। यह बार बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं ये बहुत बार पूछा गया है। कहते हैं जल का क्वथनांक, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक मीन्स होता है उबलने लगता है पानी। ठीक है, कहते हैं पानी कितने डिग्री सेल्सियस उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। जल का हिमांक, कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। कहते हैं फ्रीजिंग मतलब होता है फ्रीज, कहते हैं जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहते हैं उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। कहते हैं चांदी है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं उष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है। खराब कहते हैं लकड़ी और वायु, लकड़ी और वायु। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उष्मा के संचालन की कितनी विधियां हैं। कहते हैं 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। चालन विधि, कहते हैं संवहन विधि और तीसरा विकिरण विधि। यही 3 विधियां हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 10 देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि से आती है, किस माध्यम से जो होता है। कहते हैं जो होता है उष्मा आती है कहाँ से, सूर्य से पृथ्वी तक। तो कहाँ किसके माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से आती है। कहते हैं ठोस में उष्मा का संचालन किससे होता है, तो चालन विधि से उष्मा का चालन होता है ना, संचालन होता है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द्रव एवं गैस में उष्मा का संचरण किससे होता है, संवहन के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कहते काले रंग की वस्तु उष्मा को कैसा दिखाई कैसा अवशोषित करती है। कहते किस प्रकार अवशोषित करती है, अधिक अवशोषित करती है। अगर जो काले रंग की वस्तु होती है उष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कहते उष्मा मापन का यंत्र क्या कहलाता है। जिस प्रकार उष्मा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, वह है कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ताप और उष्मा में क्या अंतर है। कहते हैं ताप टेम्परेचर, उष्मा हीट में क्या अंतर है। ताप माप है, जबकि उष्मा क्या है, ऊर्जा है। उष्मा क्या है, ऊर्जा है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी गुप्त उष्मा होना चाहिए। मतलब कितनी गुप्त उष्मा चाहिए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कहते हैं जो बर्फ होता है कब कितने कहते हैं कब पिघलने लगता है, तो वह कहते हैं गुप्त उष्मा उसके लिए 80 कैलोरी प्रति कहते हैं ग्राम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, पानी में विशिष्ट उष्मा कितनी होती है फ्रेंड्स। कहते 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18, उष्मा
सॉरी ऊष्मा बढ़ाने पर ठोस में क्या परिवर्तन होता है? प्रसार। कहते हैं प्रसार में फैलाव। कहते हैं क्या होता है? ऊष्मा जब बढ़ाया जाता है, जब ऊष्मा कहते हैं किसी ठोस पदार्थ को जब दिया जाएगा तो वह क्या होता है? फैलता है। कहते हैं क्या होता है? फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी धातु का गलनांक सबसे अधिक कहते हैं कब कब होता है? टंगस्टन में। किसी धातु का गलनांक सबसे अधिक किस पर होता है? टंगस्टन में। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 20, ठंड में लोहे की रेल पटरियां क्यों सिकुड़ जाती हैं? जो होता है जब ठंडी पड़ने लगती है तो जो होता है रेल की पटरियां जो होती हैं क्यों सिकुड़ जाती हैं? तो ताप कम होने के कारण। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वह सिकुड़ने लगती है रेल की पटरियां। ठीक है, क्या होती हैं? सिकुड़ने लगती हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कहते हैं थर्मस पाल्सक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा के तीनों चरणों को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22, कहते हैं किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? कहते हैं -4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तापमान की एसआई मात्रक कहते हैं एसआई इकाई क्या है? कहते हैं केल्विन है। क्या है? केल्विन है। ताप जो कहते हैं टेम्परेचर मापते हैं, कहते हैं उसका एसआई इकाई पूछा जाए तो केल्विन है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन की का होता है? तो वह होता है 273 केल्विन के होता है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द्रव का उबालना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? वायु दाब पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 26, कहते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? कहते हैं ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। कहते हैं अधिक दाब के कारण जो होता है क्वथनांक बढ़ता है तब जल्दी पक जाता है। क्वथनांक मीन्स होता है उबलना। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कहते हैं चमकीली सतह ऊष्मा को कैसे परावर्तित करती है? चमकीली जो कहते हैं सतह होती है ऊष्मा को कैसे परावर्तित करती है? तो वह अधिक के कारण परावर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 28, रेफ्रिजरेटर में कौन सा सिद्धांत काम करता है? वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कहते हैं पसीना शरीर को ठंडा क्यों करता है? जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है ठंडा क्यों करता है? वाष्पीकरण से ऊष्मा निकलती है, इसी कारण कहते हैं जब वाष्पीकरण से ऊष्मा निकलेगी तो वह ठंडा महसूस होगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एवं लास्ट, कहते हैं किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में कहते हैं किया जाता है? पारा। कहते हैं किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में जो डॉक्टर लोग मापते हैं तो उसमें कहते हैं किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उस धातु का नाम है पारा। तो फ्रेंड्स कैसा हमारा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यार से लाइक सब्सक्राइब और कहते हैं और एक प्यारा से कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।